दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सोशल इंडिया पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप डिप्रेशन से कैसे बचें। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन से बचने के लिए आज अनेक उपाय आप कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला उपाय है कि आप ईश्वर का ध्यान करिए, आप योगा करिए, आप व्यायाम करिए, जिससे कि आपके शरीर अगर स्वस्थ रहेगी तो आप डिप्रेशन से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। इतना याद रखिए कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। ईश्वर ने आपको बनाया है और उस ईश्वर पे आपको यकीन रखना पड़ेगा। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, चाहे गरीब हो या फिर कोई बेसहारा या बहुत ही अमीर व्यक्ति, सब कोई एक जैसा नहीं है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप यह सोचिए कि आखिर आपके पीछे की ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण आपके अंदर निराशा घर कर गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती यानी लालच, भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी चिंता का कारण हमारी लालच है। यानी अगर हम अपनी लालच की दृष्टि को दूर करेंगे तो हम बहुत ही सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जो हमेशा बनते रहते हैं और ऑटोमेटिक खुद ही खत्म हो जाते हैं। अगर आप भी निराशा से बचना चाहते हैं तो आप ईश्वर का ध्यान करिए, सुबह प्रातः काल उठिए, स्नान करके थोड़ा घूमिए टहलिए और योगा अभ्यास करिए। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको अपने विचारों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपके मन में जो भी ऐसे भाव आ रहे हैं जिससे कि आपकी निराशा और भी बढ़ती जा रही है, उससे आपको बचना पड़ेगा। यानी आपके ऐसे विचार जो आपको बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें आपको रोकना होगा। और रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है दोस्तों कि आप ईश्वर का ध्यान करिए और सिर्फ ध्यान करिए। ध्यान करने की कला इतनी अद्भुत है कि आपके अंदर कितनी भी बड़ी निराशा हो, वह आपके आशा के स्वरूप में बदल जाती है। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे और आप नियमित अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्द ही आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। जैसे सुख के बाद दुख आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आएगा। आपको यह यकीन करना पड़ेगा। सुबह से शाम होती है और शाम से फिर सुबह होती है। उसी प्रकार दोस्तों, आपको अपने जीवन में निराश नहीं होना है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि दुख आए, लेकिन कभी न कभी वह जाएगा भी। आपको यह यकीन रखना पड़ेगा और आपको अपने खुद के ऊपर यकीन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ईश्वर ने बनाया है तो आपके अंदर ईश्वर की मौजूदगी शामिल है और आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। किसी भी लक्ष्य को अगर आप हासिल करना चाहते हैं और वह हासिल नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि आपके मन के अंदर निराशा का भाव घर करने लगता है। लेकिन आपको उस निराशा से डरना नहीं है, बल्कि निडर होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना है और अपने विचारों को बदलना है। हमारे मन के अंदर जैसे विचार होते हैं वैसे ही हमारी शरीर अपनी प्रक्रिया करती है। अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। यानी आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपके मन को प्रसन्न करना आवश्यक है। आपको प्रसन्न होने के साथ ही साथ आपको उस ईश्वर का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिसके कारण यह दुनिया बसी है, जिसने इस संसार को बनाया है और जिसके कारण यह पूरा धरती चल रही है। दोस्तों, अगर आप नियमित तौर पे ईश्वर का ध्यान करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके मन के अंदर से धीरे धीरे कैसे बुरे विचार दूर होते जा रहे हैं और जो भी अच्छे ख्यालात हैं, अच्छे विचारों की जनसंख्या आपके अंदर बहुत ही आगे आने लगेगी। आपको नियमित प्रार्थना करना है, नियमित ध्यान करना है। दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ रहिए, अपने
अपने परिवार के साथ हंसिए, बोलिए और बाहर घूमने जाइए। आप एक कमरे में बंद होके मत रहिए, क्योंकि अगर आप बाहर घूमने जाएंगे, देश दुनिया देखेंगे, लोगों का मुस्कुराता चेहरा देखेंगे, तो 100% आपके मन पर भी यह प्रभाव पड़ेगा और आपकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ धीरे धीरे वापस आने लगेंगी। डिप्रेशन में दोस्तों आप एक जगह मत बैठिए, घूमते टहलते रहिए और ईश्वर का ध्यान करते रहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी जो चाहत है, जो इच्छा है, जिसके कारण आपके मन के अंदर निराशा का भाव आया है, उसको थोड़े समय के लिए आप दूर कर दीजिए। उन विचारों को दूर करिए, या फिर आप जो पाना चाहते हैं उनके विचारों को आपस में शेयर करिए। दोस्तों, हो सकता है कि जिस चीज़ का निराकरण आपका मन नहीं कर पा रहा है, वैसे भाव और वैसे विचार शेयर करने पे आपके फैमिली के लोग, आपके दोस्त मित्र लोग आपकी सहायता करें और आपको उसका काम बहुत जल्द खत्म हो जाए। हो सकता है दोस्तों कि आप जो अकेले नहीं कर पा रहे हैं, वह आने वाले समय में धीरे धीरे आपके दोस्तों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा वह काम संपन्न हो जाए। इसलिए आपको निराश नहीं होना है। यह जीवन बहुत कठिन है दोस्तों, लेकिन इस कठिन जीवन में आपको बहुत ही सरल तरीके से रहना है, क्योंकि जो सरल है वही कठिन है और जो कठिन है वही सरल है। इसीलिए दोस्तों, जीवन में अपने हमेशा प्रेम, भाईचारा और सद्भावना के विचार अपने आसपास के माहौल में बना के रखिए। हो सकता है कि आप के अंदर जो निराशा है वह कुछ समय के बाद धीरे धीरे चली जाए, लेकिन उसके जाने के लिए आपको प्रकृति के और करीब जाना पड़ेगा अगर आप प्रकृति के नज़दीक जाएंगे तो आपका जो निराशा का भाव है धीरे धीरे वह विलुप्त होता चला जाएगा। जिंदगी में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन आखिर उन कठिनाइयों को हमें ही फतह करना है, हमें ही जीतना है। कोई भी कैसी भी चुनौती आए, हमें उससे हार नहीं मानना है। कितनी भी कठिनाई आए, हमें उससे आगे बढ़ना है और उससे आगे निकलना है। क्योंकि अगर आपको खुद पे विश्वास है, और आपको खुद पे विश्वास करना होगा, क्योंकि आपको उस ईश्वर ने बनाया है जो इस जगत का करता धरता है, निर्माण करता है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखिए और आपके अंदर के जो निराशा के भाव हैं उन्हें अच्छे विचारों में परिवर्तित कीजिए। घूमिए और प्रकृति के और भी करीब जाइए। जितना आप प्रकृति के करीब जाएंगे, उतना ही ईश्वर आपके करीब आएगा। इसीलिए दोस्तों, बुद्ध ने कहा है, ध्यान करो। ध्यान करने से आपके जो भी मन की शक्ति है वह बढ़ती है, और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वह आपके जीवन में सफलतापूर्वक आपको मिल जाती है। इसीलिए आपको निराश कभी नहीं होना है। यह ज़िंदगी का समय है, ऐसा समय जो थोड़े समय बाद गुजर जाएगा और आपको खुद पे यकीन करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और दोस्तों, जिससे कि हम आगे भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहें, आपको प्रोत्साहित करते रहें, आपको आगे और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार को ज़रूर हमारे सामने रखें। और दोस्तों, निराश कभी नहीं होना है, ज़िंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो। धन्यवाद।